ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। इस खबर में गाड़ी मालिक की मुसीबतों की दास्तान सुन आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही उम्मीदों को धराशाही करती है कहानी आज की ब्रेकिंग न्यूज में। गाड़ी मालिक हैं आशुतोष चौहान, देहरादून के रहने वाले हैं, जिनके पास गाड़ी थी अर्टिगा जिसका नंबर है UK07BZ2701, जो इनकी निजी गाड़ी है। इनका कैब्स और ट्रेवल्स का काम है। इस घटना में एक ड्राइवर भी है जिसका नाम है सनी कुमार, जो बिहारीगढ़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आशुतोष चौहान का कहना है कि जब 5 साल पहले आशुतोष ने कैब का काम शुरू किया था तब सनी उसके पास ड्राइवर था। अब 5 साल बाद अगस्त 2020 में ये ड्राइवर सनी आशुतोष के पास आया, आशुतोष से मदद के तौर पर उनकी गाड़ी मांगने के लिए। इनके पास पहुंचकर उसने जो बात कही वो ये कि उसे गाड़ी चाहिए क्योंकि उसकी मां बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है। ये बताया गया। लॉकडाउन में वो सहारनपुर से बस में दिल्ली एम्स अपनी मां को नहीं ले जाना चाहता, इसलिए 3 दिन के लिए गाड़ी दे दो, 3 दिन बाद वो वापस कर देगा। इस दयनीय स्थिति की बात सुन उसका दिल पसीज गया। आशुतोष को विश्वास हो गया और उसने गाड़ी सौंप दी सनी को। यही नहीं, आशुतोष ने दया कर 5000 रुपए भी सनी को दिए, इस विश्वास के साथ कि गाड़ी भी 3 दिन में वापस आ जाएगी और पैसा भी। पर ऐसा हो जाता तो बात ही क्या थी। बात 5 अगस्त 2020 से शुरू हुई। 9 अगस्त 2020 को सनी को आशुतोष ने फोन किया तो सनी ने फिर अस्पताल में होने का बहाना किया। फिर 15 अगस्त 2020 को फोन किया गया, फिर टाल मटोल किया गया। कहा कि माँ की देखरेख के लिए कोई नहीं है इसलिए टाइम लग रहा है, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। इसी तरह चलता रहा। लगभग महीना बीत गया। आशुतोष, जिसकी हर महीने उस गाड़ी की किस्त 20,340 रुपए जाती है, उसकी किस्त का समय आ गया तो सनी ने किस्तें भरने का भी आश्वासन दे दिया, पर हर बार की तरह ये भी झूठा आश्वासन था। तब आशुतोष को कुछ बात में गड़बड़ नजर आने लगी और ये समझ में आने लगा कि आशुतोष को ठगा गया है। फिर उसने सनी के ऋषिकेश निवास के बारे में जानकारी ली और वहां पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। एम्स ऋषिकेश में फोन किया तो वहां से पता लगाया कि सनी की मां को दिल्ली एम्स रेफर्स किया ही नहीं गया था वहां से। अब आशुतोष को यकीन हो गया कि वो ठगे गए हैं और उनसे झूठ बोलकर गाड़ी हासिल की गई है। तब उन्होंने बिहारीगढ़ थाना उत्तर प्रदेश में शिकायती पत्र दिया सनी के खिलाफ, पर उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये सिविल प्रकृति का केस है। अब आशुतोष काफी निराश हुए पर हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि गाड़ी कहाँ है तो उन्हें पता चला सनी ने हरिद्वार में गाड़ी किसी को गिरवी रख दी है। ये बात भी उन्हें तब पता चली जब वो उसके स्थायी निवास सहारनपुर गए और वहां पर घर और गांव वालों को सनी के खिलाफ कंप्लेंट करने की बात कही। तब उन लोगों ने ये बताया। फिर हरिद्वार जाकर आशुतोष ने पता लगाया कि गाड़ी कहाँ है तो पता चला कि सनी ने नकली यानी फर्जी कागज बनवा कर गाड़ी 1.5 लाख में गिरवी रख दी। भला बताइए किस कदर झूठ पे झूठ बोला गया और किसी की अमानत को इस तरह से किसी दूसरे के पास गिरवी रख दिया गया। अब आशुतोष हरिद्वार पुलिस के पास गए तो उन्होंने बोला कि FIR करवाओ अपने ही क्षेत्र में। मालिक के क्षेत्र में जहां पर वो रहते थे वहां FIR करवाने गए तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। फिर एक बार उनका मन बदला तो उन्होंने सनी को कॉल कर दी और वो बोला कि मैं आपके पैसे 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा और गाड़ी भी वापस करवा दूंगा, ये विश्वास दिलवाया। लेकिन हर बार की तरह ये विश्वास भी झूठा निकला और इस बात को भी महीना निकल गया पर कुछ भी सनी की तरफ से आशुतोष को ना मिला। फिर आखिरकार कोर्ट का सहारा आशुतोष ने लिया FIR करवाने के लिए। तब कोर्ट ने पटेल नगर थाने को आदेश दिए कि इनकी FIR लिखी जाए। तब जाकर FIR लिखने की बात पर वो सहमत हुए। कोर्ट ने FIR लिखने का आदेश दिया जनवरी में और FIR लिखी गई फरवरी में। अब आप समझ सकते हैं पुलिस वालों का यहाँ पर क्या रोल हो रहा है। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब इतनी जद्दोजहद के बाद FIR लिखवा दी गई
और आप समझ सकते हैं अभी महीना चल रहा है मई का, यानी कि 3 महीने निकल चुके हैं, अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पैसा अभी तक आशुतोष के पास नहीं आया। सनी ने 1 रुपया भी अभी तक आशुतोष को नहीं दिया, ना ही उनकी गाड़ी मिली और ना ही पुलिस वाले किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तत्परता दिखा रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि इतनी परेशानी झेली गई, आशुतोष ने इतना कुछ झेल लिया पिछले 9-10 महीनों में, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? पुलिस तत्पर कार्रवाई इस केस में क्यों नहीं कर रही, ये एक सवाल है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये कहानी सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है, और हमें उम्मीद है अब आपके मन में यही बात आ रही होगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से संदीप मान, मेरे पास 8-9 गाड़ियाँ हैं। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस गाड़ी कराया था। बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, 24 घंटे सर्विस एक्टिवेट रहती है, क्लेम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंश्योरेंस है। मैं आपसे भी कहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। इनका नंबर है 9831 9831, 24 घंटे एक्टिवेट है। बहुत अच्छी सर्विस है ट्रांसपोर्ट मॉल की। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।